नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2025 में होने वाले नीट में क्लास 11th और क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर है जिसे सबसे ज़्यादा कम समय में स्कोर किया जा सकता है। तो साथियों, हम पांचों यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 11th का और 5 बात करेंगे क्लास 12th का। देखिए, फर्स्ट यूनिट आता है जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड से अप्रोक्स 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। अप्रोक्स 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, 4 से 5 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और एनिमल, जिसमें आपका एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, फ्रॉग, और इस बार और नया ऐड कर दिया है इंसेक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉकरोच। तो इससे अप्रोक्स 12 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं जी? 12 क्वेश्चन आते हैं। तो वही बात देखा जाए साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी में आते हैं 3 चैप्टर, सेल द सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड, और उसके बाद आता है सेल डिवीजन, और एक आता है बायोमोलिक्यूल। तो इसी क्वेश्चन आता है 11। कितना आता है जी? 11 क्वेश्चन आता है। वही आपका आता है 4th यूनिट जिसका नाम है प्लांट फिजियो। तो प्लांट फिजियो से लगभग 12 से 16 क्वेश्चन आते हैं, 12 से 16 क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो 5वां सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब कि यूनिट है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियो, इससे तकरीबन 16 से 18 क्वेश्चन आए हैं। पिछले साल लगभग 18 क्वेश्चन इसे तय किया था। तो 18 चौका 72 ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब कि आते रहते हैं। वहीं बात करते हैं क्लास 12th का। तो क्लास 12th का बात करते हैं जो फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से लगभग 7 से 10 क्वेश्चन में आए थे कभी कभी। तो एन एवरेज बात करते हैं इसका 7 या 8 क्वेश्चन आना ही आना, मतलब कि ज़्यादा तय नहीं है। तो इसमें आता है 4 चैप्टर। आपका एक चैप्टर तो रेड हो गया है इसमें, और यहाँ पर डाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन वाला और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। तो इस एवरेज यहाँ पर 7 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेकेंड यूनिट है क्लास 12th का जिसका नाम है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, इससे अप्रॉक्स 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं। 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं। इसमें का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है जिसका नाम है मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक्स, उससे तो क्वेश्चन पूछिए मत, कभी कभी 4, 5, 6 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। ठीक, अगला है बायोलॉजी एंड वेलफेयर। तो इसमें आते हैं 3 चैप्टर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। तो जो आपका जो 3rd यूनिट है इससे आते हैं 8 क्वेश्चन। उसमें का जो सबसे मेजर टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला। उसके बाद है सबसे छोटा चैप्टर, सबसे छोटा यूनिट, इसका नाम है बायोटेक। बायोटेक से 10 से 12 क्वेश्चन कवर होते हैं। इसमें मात्र आता है 2 ही चैप्टर। और सबसे आसान जो आपका यूनिट है जिसका नाम है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी से लगभग क्वेश्चन आते हैं आपका 7 से 8, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये एन एवरेज रहा 2025 के लिए। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे साथी है, तो कौन कौन से चैप्टर है, कितना उसका वेटेज है, इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा और किस तरह से आपको अपने षड्यंत्र के दौरान नीट में क्वालिफाई होना है। तो इस बात को समझने का मैंने प्रयास किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और इससे संबंधित और आपको वीडियो चाहिए तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।